अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है, तो ये बुक समरी आपके लिए है। इसे आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हों तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और समय पर कर पाएंगे। इस किताब को मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। दोस्तों, बुक का टाइटल ईट दैट फ्रॉग आपको अटपटा सा लगा होगा। यह एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए लेखक कहते हैं ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम को कर लो। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। लेखक ने 2 रोचक फैक्ट बताए हैं। 1, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा लें। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो वो काम खींचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। 2, अगर 2 फ्रॉग हैं तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा लें। मतलब 2 कामों में जो सबसे टफ है पहले उसे निपटा लें। आइए अब समरी को डिटेल्स में जानते हैं। 1, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा न करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती। सब कुछ कंफ्यूज्ड रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। 1, मास्टर लिस्ट। जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। 2, मंथली लिस्ट। जो भी आपको इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना लें। 3, वीकली लिस्ट। जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। 3, अप्लाई दी 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 का रूल हर चीज़ में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहले उन्हें कर लें, न कि उन 80% कामों में उलझे रहे जो अभी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी है, तो सबसे पहले पेंटिंग रोककर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर टेस्ट दिया है, लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम न बचे और आप टेस्ट की तैयारी न कर पाएं। तो पहले ही इसके परिणाम को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए ये जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर न किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा, तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे, तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे।
इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। 6. यूज दी ABCDA मेथड कंटिन्यूअली। ABCDA मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे वे ABCDA मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज़रूरी हैं उनके आगे ए लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम ज़रूरी हैं उन कामों के आगे बी लिख दीजिए और कम ज़रूरी कामों के आगे सी लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे ए लिखा है। जब ए वाले काम हो जाएं, फिर बी वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है, तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी ए का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए। सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। ये फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए। उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग हर काम कैसे करते होंगे? वे लोग ऐसे ही मेथड्स यूज़ करते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़ें। कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। 7. फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपना ऑफिस वर्क करना है तो उस पर ही फोकस करें, उस समय घर के बारे में ना सोचें। 8. अप्लाई द लॉ ऑफ 3। 3 का नियम लगाएं। 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है। 1. घर, 2. दफ्तर और 3. समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते। दफ्तर का काम घर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी ज़रूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। 9. प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें। पानी की बोतल तैयार कर लें। जगह चुन लें। कोई भी काम तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 10. टेक इट 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है। मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ही न करने लगें। अगर पढ़ना लिखना है तो लगातार 2 घंटे न बैठ जाएं। इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसलिए काम को बांट लें। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे ही शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी पाई कर लेंगे। 11. अपग्रेड योर की स्किल्स। जो चीज़ आती है उसे और ज़्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। 12. लीवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसे पहचानें और फ़ायदा उठाएं।
अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कॉलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या वहाँ उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है। 13. आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते तो ये देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज न कर पाने का रीज़न हो सकता है सुबह उठने का मन न करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशंस में सफल नहीं हो रहे हूँ तो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वह काम आसानी से हो जाएगा। 14. पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं। अपने मन से कभी याद नहीं करते क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है। किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइंस दे दें और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। 15. मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। डेली कुछ ना कुछ सीखें, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लें। हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम करने में भी दिल लगेगा। 16. मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से लोग कोई काम तो शुरू करते हैं लेकिन कुछ महीने में ही उसे छोड़ देते हैं और वे काम में सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं उन्हें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट ले लें। धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। 17. गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर YouTube पर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग पड़ते हैं। फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नज़र पड़ जाती है। फिर किसी यूट्यूबर का व्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT ओवर द टॉप मीडिया का भी बोलबाला है। बच्चे और कुछ बड़े तो PUBG और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी ज़रूरी है लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा और यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा ख़त्म होता है यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। 18. स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। जैसे चैनल के लिए अच्छी वीडियो बनाना भी काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन आप इसे हिस्सों में बांट सकते हैं।
जैसे पहले हफ्ते कंटेंट तैयार करें, फिर उसकी अच्छे से एडिटिंग करके उस वीडियो को अपलोड कर दें। 1 महीने में 20 क्वालिटी वीडियो डालें। इस तरह करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। कुछ लोग पहले ही दिन से सब्सक्राइबर व वॉचिंग आवर्स पूरा करने में घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले ही दिन से वीडियो वायरल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग इसमें इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास कंटेंट लिखने का टाइम भी नहीं बचता। फिर हड़बड़ी में एक रद्दी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। ऐसी वीडियो कौन देखेगा? क्या आप किसी चैनल की बेकार वीडियो देखना चाहेंगे या वो देखेंगे जो सबसे बेस्ट होगी? 19. क्रिएट लाभ। चंक्स ऑफ टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नॉवल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई चैनल भी शुरू करना चाहते हैं। तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है 9 से 5 उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए 1 साल चैनल को दे दीजिए, क्योंकि चैनल से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नॉवल शुरू कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है, चैनल के लिए वीडियो कब बनाएं? 9 से 5 तो आप जॉब करेंगे। तो दोस्तों, आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ये काम कर सकते हैं। हर आधे घंटे में 10 मिनट की ब्रेक ले लें, लेकिन रोज अपना काम करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका चैनल बड़ा होने लगेगा। 1 साल के अंत तक आप 50 या 100 अच्छी वीडियो बना चुके होंगे। इससे आपके चैनल पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। 20. डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचे कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है, तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे, वो आपने 1 ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल भाल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय अलॉट ही न करें। जैसे ये ना बोलें इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोलें इस काम के लिए सिर्फ 1 दिन है। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा न हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम हो तो जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी। तो ये भी ध्यान रखें। 21. सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहे। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए। इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर चैनल के लिए वीडियो बना रहे हो तो उसी पर फोकस करें। ये ना हो कि बीच में कोई नॉवल लिखने बैठ जाएं, कुछ पेज लिखकर फिर पोएम लिखने लग जाएं। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। न तो नॉवल ही पूरा हो पाएगा, न ही चैनल पर ट्रैफिक आएगा। आपने अपने हिसाब से टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपके सब काम कंप्लीट हो पाएंगे और आप हड़बड़ी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो किसी भी काम में टाल-मटोल करता रहता है, या किसी दोस्त के काम कभी खत्म ही नहीं होते हैं, तो उसके साथ ये ईट द फ्रॉग समरी इन हिंदी जरूर शेयर करें।